नमस्कार, स्वागत है आपका संगठन भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर। विकास के मन से सपा कांग्रेस पर हमला, फतेहपुर में गरजे डिप्टी सीएम। फतेहपुर में जनसेवा और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया गया, जहां प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने जहां सरकार के विकास कार्यों को गिनाया, वहीं विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि ये दल महिला आरक्षण जैसे अहम मुद्दों में बाधा डाल रहे हैं, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार महिलाओं को सम्मान और अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जो लोग दंगे कराने के लिए जाने जाते हैं, वहीं आज सत्ता की मांग कर रहे हैं। सपा नेतृत्व पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जब उनके पास कुछ बचा ही नहीं है और वे केवल सफाई तक सीमित रह गए हैं। पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि कोर्ट में मामला निपटते ही समय पर चुनाव कराए जाएंगे और इसकी पूरी तैयारी सरकार द्वारा कर ली गई है। वहीं आपदा राहत और किसानों के मुद्दों पर उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी प्रकार की क्षति होने पर किसानों को तत्काल राहत दी जाएगी और नुकसान की भरपाई सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी किसानों के हितों को लेकर कहा कि सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी फसल का अन्य नुकसान हुआ है, उसका आकलन कर जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। कार्यक्रम में स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। उद्घाटन के साथ ही जिले में रेड क्रॉस सोसाइटी की सेवाओं और मजबूत करने की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से चमन इरफान की रिपोर्ट। लोकार्पण संपन्न हुआ है। हम सबकी जिम्मेदारी फतेहपुर जनपद को विकास के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में नंबर 1 पर लाना है और हर स्थिति में फतेहपुर जनपद नंबर 1 पर आएगा। इसके लिए आज ही, जैसे आप देख रहे हैं कि आपदा राहत पर एक अभी हम लोग समीक्षा बैठक करने वाले हैं। बैठक चल रही है, हम लोग इसी भवन में जाके बैठक करेंगे और फतेहपुर के किसानों का जो नुकसान हुआ है, इसका आकलन करा के उनको पर्याप्त मुआवजा मिलेगा और जनपद में जो भी दिक्कतें हैं, कमियां हैं, उनको हम पूरा करेंगे। महिला आरक्षण बिल समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उनके पेट में दर्द है, उनका कुछ बचा तो है नहीं जमीन। हम यूँ तो कही था नहीं, एक बार जरा काम के नाम पर वोट मांगो, हिम्मत है तो मांगो। यो बताओ गुंडा माफिया बदमाश तुम्हारे सरकार में हावी रहे कि नहीं रहे? 1000 दंगा भय रहे कि नहीं भय रहे? तुम बताओ आज कितनी। हम तो कही था ही डिबेट कैले, बैठ के खुलेआम बतावे कि समाजवादी पार्टी की सरकार रहे तो गुंडा बदमाश माफिया काहे सत्ता पर हावी रहे। फतेहपुर जनपद हो चाहे प्रदेश का कौनी जिला हो, कहाँ गुंडा बदमाश माफिया काहे पाले रहा हो। अब तुम्हें दर्द हुई रहा है। अब जब उत्तर प्रदेश का गुंडा माफिया बाहर चले गए हैं या जेलन में सर रहे हैं, तुमका फिर से छोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में आई रहे हो। उत्तर प्रदेश के लोग तुमका कबहू सत्ता में यहाँ घुसन नहीं दे। तुम्हारा काम यह है कि भैया तुम सफाई में यहाँ बैठ करे और मुंबई वाले बुलाए करके देखो और पूरा फतेहपुर जनपद की बहनें निकल पड़े सड़क पर और मोदी जी का आशीर्वाद दें। और मोदी जी का आशीर्वाद मिली तो हमारी बहन बिटिया पार्लियामेंट में बैठी और विधानसभा में बैठी। कुछ लोग अड़ंगा लगाने का ये सफाई और कांग्रेसी न्याय चाहती है कि हमारी बिटिया बहनी बड़े संसद भवन में बैठे। हमेशा ये खाई खोदती हैं हमारी बिटिया बहनन के खातिर और मोदी जी हमेशा हमारी माताओं बहनन के लिए काम कर रहे हैं। बिल पास की और बिल पास करें और के कारण जब देर होती रहा है तो स्पेशल सेशन बुलाए के संसद में यहाँ आप देखो तो 16, 17, 18 तारीख के यहाँ स्पेशल सेशन बुलावा का है। देश के सभी सांसद बुलाए गए हैं और अलग 13 सेशन बुलाए के और नारी बंधन अभिनंदन जो अधिनियम है इमा संशोधन करके तत्काल लागू करे की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। सर, अखिलेश का बयान आगे बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।